खबर की ओर बड़ी जानकारी आपको दे दे। गहलोत कैबिनेट की आज बैठक होनी है। सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की ये मीटिंग होगी। ईआरसी सहित कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और अभी तक एजेंडा नहीं पहुंचा मंत्रियों तक। आपको बता दें कि 10 से ज्यादा विभागों के कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। विभिन्न वर्गों को साधने के लिए कई फैसले हो सकते हैं। तो सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की एक मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होगी। तो अभी तक एजेंडा नहीं मंत्रियों तक पहुंचा है। और देखिए आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर के ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 10 से ज्यादा विभागों के कई यहाँ पर प्रस्ताव पर मुहर भी लगेंगे। विभिन्न वर्गों को साधने के लिए कई अहम फैसले हो सकते हैं। तो सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की मीटिंग होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में चुनाव है, इसको लेकर के इसमें रणनीति भी बनेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है, काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, लेकिन अभी तक जो एजेंडा है वो मंत्रियों तक नहीं पहुंचा है। क्या अपडेट अभी? जी देखिए, एजेंडा अभी भी नहीं पहुंच पाया है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई दौरे से लौट रहे हैं। तो बैठक का जो समय है उसमें बदलाव किया गया है। कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है और सरकार 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकालने जा रही है। तो उस इलाके में जनता का भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी कई तरह के कार्यक्रम करेगी। लोकार्पण होंगे, शिलान्यास होंगे, किस तरह से सहानुभूति हासिल की जा सकती है, किस तरह से वहां की जनता के दिलों से पार्टी को जोड़ा जा सकता है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी जनता के बीच में क्या माहौल है, इसका भी पार्टी जायजा लेगी। लेकिन बहुत सारी सौगातें देने की एक कोशिश है ताकि पिछली मर्तबा जिस तरह से पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस पार्टी को बम्पर जीत मिली थी, ठीक उसी तरह की जीत इस बार भी हासिल हो। इसलिए पूरी की पूरी सरकार वहां पर 5 दिन रहेगी। उसी को लेकर कैबिनेट में आज सबसे ज्यादा चर्चा होगी। उस इलाके के जो मंत्री हैं उनको जिम्मा दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या बेहतर किया जा सकता है पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, इस पर भी चर्चा होगी। कई डिपार्टमेंट्स की जो के प्रस्ताव हैं उनके ऊपर भी मोहर लगने की संभावना है। तो अब जब आचार संहिता लगने मुश्किल से 10-15 दिन का समय है, तो ऐसी सूरत में जो कुछ भी पार्टी कर सकती है जनता का भरोसा जीतने के लिए और सत्ता में वापसी के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उन पर चर्चा होगी। जो कर्मचारियों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी सरकार बड़े फैसले ले सकती है। अभी तक एजेंडा नहीं आया है, मंत्री जो है उनको भी अभी एजेंडे का इंतजार है। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो अब गरमाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर। और ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के अभी चर्चा हो सकती है? ये सबसे बड़ा इश्यू तो जो है वो कर्मचारियों की मांगों से जुड़ा हुआ है। कई महकमों के जो कर्मचारी हैं वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जो संविदा के कर्मचारी हैं वो परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें प्रमोशन के मामले हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनको दूर करने की मांग की जा रही है। तो सरकार जब आखिरी दौर में होती है तो उसकी कोशिश होती है कि जो भी वर्ग उससे नाराज है उसको करीब लाया जाए, उसकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए। तो जितनी भी जो भी बन पड़ सकता है सरकार से वो करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में क्या बेहतर हो सकता है, इसलिए मंत्रियों से भी फीडबैक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के मन की जो मंशा क्या है, जो इच्छा है कि ये चीजें और हो सकती है इतने से कम टाइम में, तो वो भी करने की कोशिश की जाएगी। कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी अशोक गहलोत जो है वो खेल सकते हैं, क्योंकि वो इस मर्तबा हर सूरत में सरकार को रिपीट करने के मकसद से मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक जो है आज की वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है। बिल्कुल बाबूलाल, अब देखना होगा जब ये बैठक खत्म होती है तो क्या यहाँ पर निकल करके सामने आता है, क्योंकि सबकी नजरें अभी इसी पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में चुनाव है और कहा जा रहा है कि एक रणनीति भी इस बैठक में बन सकती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और नई संसद में मंगलवार को पेश महिला आरक्षण विधेयक पर आज चर्चा होगी।
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के लिए कांग्रेस की मुख्य वक्ता होंगी। वहीं महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष अपनी रणनीति तय करेगा, जिसको लेकर थोड़ी ही देर में संसद में इंडिया गठबंधन दलों की बैठक होगी। इस बैठक में विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा। साथ ही इसके बाद सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक भी होनी है। तो देखिए, संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। महिला आरक्षण जो विधेयक यहां पर पेश हुआ, उसको लेकर के आज चर्चा की जाएगी और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बिल पर अपनी रणनीति जो है विपक्ष तैयार करेगा। तो कल ही महिला आरक्षण विधेयक देखिए पेश किया गया था और इसी को लेकर के आज सदन में चर्चा होती हुई नजर आएगी। सोनिया गांधी कांग्रेस की तरफ से मुख्य वक्ता होंगी और थोड़ी ही देर में इंडिया गठबंधन अपनी यहां पर बैठक करेगा और बिल पर कैसे सरकार को घेरा जाए, इसको लेकर के गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो अभी बैठक करेगी और इसमें रणनीति बनाएगी। तो बीजेपी की चुनावी यात्रा इन दिनों जोरों पर है। देर रात कोटपुतली के बांसूर में परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी नेताओं पर जेसीबी मशीन से फूलों की बारिश की गई और यात्रा में अलका गुर्जर के साथ पूर्व मंत्री सीआर चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान अलका गुर्जर ने कांग्रेस के साथ प्रियंका गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। अलका ने कहा, यह बीजेपी की नहीं बल्कि जनता की संकल्प यात्रा है। तो अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर यहां पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि ये जनता की संकल्प यात्रा है। फूलों की बारिश से नेताओं का स्वागत हुआ। इन माताओं बहनों को बरकराने के लिए फ्री टेलीफोन स्कीम आजकल चालू की हुई है। महिलाओं को, बच्चियों को फ्री में फोन ये सरकार दे रही है। उसकी भी असलियत देख लीजिए। 3 दिन पहले की घटना है, धौलपुर में जो बच्चियां लेने गई उन पर लाठियां मारी गई, लाठीचार्ज हुआ। 2 दिन पहले की घटना है, एक मोबाइल अलमारी में फट गया और उस बहन के 21,000 रुपए जल गए। वो मोबाइल 5,000 कीमत का है, लेकिन सरकार उसे खरीद रही है 20,000 में। यहां भी घोटाला। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पानी की टंकी पर 2 छात्र चढ़ गए हैं। 12 जिले में नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है और नरेश मीणा को रिहा करने की मांग यहां पर दोनों युवक करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास टंकी पर ये युवक चढ़े हैं। सूचना मिलने पर गांधीनगर पुलिस पहुंची है और समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। तो आरयू में पानी की टंकी पर ये 2 छात्र चढ़े हैं। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले भी तस्वीर सामने आई थी जिसको लेकर के जो कुछ युवा थे वो टंकी पर चढ़े हुए नजर आ रहे थे। एक बार फिर से जो युवा है वो चढ़े हुए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास टंकी पर ये युवक चढ़े हुए हैं और सूचना मिलने पर गांधीनगर पुलिस पहुंची है। समझाइश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो छात्र हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 12 जिला में नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास टंकी पर ये युवक चढ़े हुए हैं। जैसे कि देखिए, तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं, जो ये युवा है चढ़े हुए हैं और यहाँ पर वो अपनी मांगे रख रहे हैं। 12 जिला में नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध ये कर रहे हैं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास जो टंकी है उसी पर ये युवक चढ़ गए हैं। इससे पहले भी तस्वीर सामने आई थी जिसमें कुछ युवा चढ़े हुए थे और वो अपनी मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक यहां पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास टंकी पर ये युवक चढ़े हैं। देखिए तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये युवक है वो चढ़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन पहुंचा है और समझाइश की कोशिश की जा रही है। तो अनूपगढ़ के जैतसर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। जैतसर को श्रीगंगानगर जिले में रखने की मांग की जा रही है। सर्वदलीय समिति के आह्वान पर जैतसर जो मंडी है वो बंद है। नवीन धान मंडी में नीलामी नहीं होगी और पिछले 40 दिनों से जैतसर वासी यहां पर धरना दे रहे हैं।
जैतसर को अनूपगढ़ जिले में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। मंडी के निवासियों द्वारा श्री अनूपगढ़ जिले से हटाकर श्री गंगानगर जिले में यथावत रखने के लिए यहाँ के निवासियों द्वारा करीब 40 दिनों से आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर आज दूसरी बार ऐतिहासिक बंद का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशासन की आंख खोलने के लिए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सभी व्यापारिक संगठनों, नई मंडी मजदूर यूनियन के द्वारा सभी के द्वारा बंद रखा गया है। आज गांधी चौक के ऊपर एक ऐतिहासिक सभा का आयोजन होगा, जिसमें प्रशासन के ऊपर पुरजोर दबाव डाला जाएगा और उसके बाद चक्का जाम का भी वहाँ पे। अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए, इस सर्वदलीय समिति के आह्वान पर जैतसर मंडी बंद है, अभी क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के, क्या मांगे की जा रही है? देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने जिस तरह से 19 जिलों का गठन किया गया था, उसी में श्री गंगानगर से एक नए जिले अनूपगढ़ का गठन किया गया और अनूपगढ़ जिले में उप तहसील जैतसर को शामिल किया गया था। शुरुआत से ही जैतसर वासी अनूपगढ़ जिले में शामिल होने का विरोध कर रहे थे और करीब पिछले 40 दिनों से लगातार जैतसर वासियों का संघर्ष लगातार जारी है। गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि आज 40 दिन हो गए धरना प्रदर्शन को, तो ऐसे में जैतसर मंडी को बंद रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रयास ये किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि उप तहसील जैतसर को श्री गंगानगर जिले में ही रखा जाए और इसको अनूपगढ़ जिले में शामिल करने का जो निर्णय लिया गया है उसे वापस किया जाए। इसी कड़ी में आज जैतसर के महात्मा गांधी चौक पर एक विशाल सभा का भी आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि जैतसर वासियों के द्वारा चक्का जाम भी किया जा सकता है। इसी कड़ी में आज जैतसर मंडी को पूरी तरह से सर्वदलीय आह्वान पर बंद रखा गया है और किसी भी तरह की व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नहीं खोला गया है। जानकारी यहाँ तक भी सामने आ रही है कि आवश्यक सेवाओं, यहाँ तक की चिकित्सकीय और मेडिकल सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रखी जाएंगी। अब देखना ये होगा कि ये पूरा जैतसर मंडी का जो बंद रखे जाने का आह्वान किया गया, ये कितना सफल हो पाता है और कितना संदेश राजस्थान सरकार तक पहुंच पाता है। जी आयुषी। बिल्कुल अशोक, देखिए 40 दिन से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और राजस्थान सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्या अभी कोई बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है? देखिए, पिछले 40 दिनों से लगातार जैतसर वासियों के द्वारा जैतसर संघर्ष समिति बैनर के तले धरना दिया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा जैतसर वासियों के संघर्ष को समर्थन भी दिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार तक ये संदेशा भी पहुंचा दिया गया है। जैतसर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा राजस्थान सरकार के मुख्य सरकार तक और सरकार के कई मंत्रियों तक भी मांग को लेकर अवगत कराया जा चुका है कि फिलहाल राजस्थान सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है कि वो जैतसर संघर्ष समिति की मांग पर किसी तरह का विचार कर रही है, लेकिन जैतसर संघर्ष समिति का कहना है जारी रखेंगे अपना। बिल्कुल अशोक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अलवर के भुगोर बाईपास स्थित चौधरी पेट्रोल पंप के समीप टेम्पो और कार की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दोनों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। राजगढ़ जाने वाले रास्ते पर यह हादसा हुआ है और टक्कर के बाद कार चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस कार चालक की तलाश में अब जुटी हुई है। तो अलवर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां पर टेम्पो और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस कार चालक की अब यहां पर तलाश कर रही है। ऑटो और एक 4 व्हीलर एक्सयूवी गाड़ी में आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनकी पहचान अभी नहीं हुई है। पहचान का प्रयास किए जा रहे हैं। किस चीज पर थे वो व्यक्ति? ऑटो में। तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दे, विधवा को मृतमान बंद की पेंशन और सरकारी तंत्र ने विधवा महिला को मृतमान बंद की पेंशन। तो पिछले 8 महीने से विधवा पेंशन के लिए दफ्तरों में ये चक्कर लगा रही। पंचायत से जिला कलेक्टर तक मनोहरी देवी गुहार लगा चुकी हैं और कई चक्कर भी लगा चुकी हैं। तो झुंझुनू से ये जानकारी, विधवा को मृतमान बंद की ये पेंशन और पिछले 8 महीने से विधवा पेंशन के दफ्तरों के अब लगातार चक्कर लगा रही हैं और पंचायत से जिला कलेक्टर तक मनोहरी देवी कई बार गुहार लगा चुकी है।
हर सगळं अंड्याई में उदयपुर वाटी तक अंड्याई में और मिंत्राला कन 3 बार जाए बोला कोनी बठू रुक रही है आके अंदर पद से बताई आया कहो भाई मेरी पैंसर को अब बाद में क्या खवाई छोटा मेरा टापर क्या कर लू मुई मैंने कहा मेरा पिस्सा दीवा होते होना चाहिए मेरा पिस्सा होना चाहिए आना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, देखिए पंचायत से जिला कलेक्टर तक मनोहारी देवी कई बार गुहार लगा चुकी है, अभी क्या जानकारी, क्या ये जो गुहार लगा रही है, जो मांग की इनकी तरफ से की जा रही है, क्या उसको सुना नहीं जा रहा है? कई बार चक्कर लगाती हुई नजर आ रही है। जी आयुषी, मैं आपको बता दूं कि जनवरी माह में पेंशन बंद होने के बाद ये केसरीपुरा की मनोहरी देवी है, ये लगातार अपने आप को जिंदा साबित करने को लेकर सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रही है और इन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगाई है, मगर बीते 8 महीनों में ये अपने आप को जिंदा साबित है वो कागजों में नहीं कर पाई है। अब इन्होंने जो संभागीय आयुक्त है उसको इस मामले को लेकर शिकायत की है। अब देखना ये होगा कि संभागीय आयुक्त है वो इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं और कब है जो इस विधवा मनोहरी देवी की पेंशन है वो शुरू होती है। जी बिल्कुल कृष्ण, आपकी इनसे बातचीत हो पाई हो मनोहरी देवी से, इनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई बार चक्कर लगा चुकी है और अभी तक ये जो कह रही हैं वो सुना नहीं जा रहा है। मनोहरी देवी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद 2019 में उनकी विधवा जो पेंशन है वो शुरू हुई थी और दिसंबर 2022 तक पेंशन आई थी। जनवरी महीने में पेंशन नहीं आने पर उन्होंने कई बार पंचायत में जाकर इसको लेकर पूछा, पंचायत और पंचायत समिति और फिर उपखंड कार्यालय में इसको लेकर जवाब नहीं मिला, तो इन्होंने फिर ई मित्र पर जाकर है वो दस्तावेज निकलवाए तो सामने आया कि इनकी जो पेंशन है वो उसका कारण मृत्यु बताकर है वो बंद कर दिया गया है। उसके बाद से लगातार चक्कर लगा रही है और ये मुख्य बात यह है कि इनकी आजीविका का साधन है वो इनका एक पशु है जिसका दूध बेचती है और साथ ही इनकी कृषि भूमि है जिस पर जो फसल होती है वही इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। इनके परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, एक छोटा बच्चा है, तो तमाम जो संसाधन है वो इन्हीं के ऊपर है और ये जो वृद्धावस्था जो इनकी विधवा पेंशन है वो इनकी आजीविका में एक अहम कड़ी है। उसको लेकर ये दोबारा पेंशन शुरू किस तरह की जाए उसको लेकर लगातार है जो सरकारी दफ्तर है उनमें चक्कर लगा रही है, मगर बीते 8 महीने से इनकी जो सरकारी दफ्तरों में जो चक्कर लगाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, मगर प्रशासन की जो नींद है अभी तक नहीं टूटी है और कागजों में इन्हें जो दोबारा से जिंदा करने को लेकर है वो संघर्ष करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल कृष्ण सिंह, देखिए ये 8 महीने से चक्कर लगा रही हैं लेकिन अभी तक इनकी गुहार सुनी नहीं गई है। प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये पहला केस नहीं है, ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झालावाड़ के भवानी मंडी में एक महिला ने नर्स पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया है। महिला डिलीवरी के दौरान बच्चा को बच्ची से बदलने का आरोप लगा रही है। पुलिस में शिकायत के बाद मां, पिता और बेटी के डीएनए टेस्ट के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मामला साफ हो जाएगा। तो झालावाड़ से ये जानकारी जहां पर नर्स पर बच्चा बदलने का आरोप लगा है। नहीं वहीं हम बोलने लगे, बोलते मेरा वहीं अंदर ही चेंज कर दिया, अंदर से हमें चिल्ला रहे मेरा बच्ची चेंज हो गया, मेरा बच्ची चेंज हो गया। तो वो बोले कि नहीं तेरा बच्ची है, नहीं मेरा बच्ची चेंज हो गया। बोले पहली बार तेरा क्या था, बोले हम पे छोड़ी है। तो फिर बोला हमें तो नहीं जान रहे कि तेरा फिर पहली बार का छोड़ी हुई है। इनका कहने का मतलब है कि मेरे लड़का हुआ था और मुझे लड़की दी है। इनको शक है, इनकी रिपोर्ट ले ली है थाने पर और जो भी कार्रवाई होगी इसके डीएनए टेस्ट वगैरह करवा के और जो भी कार्रवाई होगी अग्रिम कार्रवाई।
तो अजमेर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाने के नाम पर एक व्यक्ति से कथित तौर पर 34 लाख रुपए लूट लिए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस में की थी। लेकिन पीड़ित ने आरोप लगाया कि सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने अजमेर रेंज के आईजी लता मनोज से यहां पर शिकायत की है, जिस पर आईजी ने चारों आरोपियों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो कोटा के तीनों बड़े अस्पतालों के 1,500 से भी ज्यादा ठेकाकर्मी आज भी हड़ताल पर हैं। ठेकाकर्मियों ने जल्द मांगे न माने जाने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। लगातार हो रही इस हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है, जिससे मरीजों की जो परेशानी है और भी ज्यादा बढ़ गई है। हमारी राजस्थान सरकार ने जो घोषणा करी थी RLSDC में गठन करने पे, तो हमारी यही मांग है ठेका प्रथा खत्म करके रेशों की तर्ज पे RLSDC का गठन किया जाए। अगर कल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में संपूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरा प्रदेश मेडिकल कॉलेज। मांग केवल हमारी इतनी सी है कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणा करी है RSLDC कंपनी के थ्रू जो संविदा कर्मी को लेने की, बस वो ले ले हमें इस बात पे। 8 महीनों से ज्यादा हो गया, आज भी वो बातें ही कर रहे हैं, बस केवल मीटिंगें हो रही और काम नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि बस वो काम हो जाए जो उनके मेमोरेंडम में दिया गया है। तो देखिए, चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और जो मरीज है वो अब परेशान होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी गई है। और जैसे कि तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं, जो ठेकाकर्मी है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आज भी इनका हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। और इस तरीके से जो चिकित्सा व्यवस्था है पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। जो मरीज है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकारी संस्था से भुगतान पर ये ठेकाकर्मी अड़े हुए हैं। तस्वीर के माध्यम से भी देखिए, ये अब यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी हड़ताल अगर इनका रहेगा तो देखिए काफी परेशानी यहाँ पर मरीजों को हो सकती है। और इन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कोटा से ये जानकारी, तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर, जिसके माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि जो ठेकाकर्मी है ये अब यहाँ पर हड़ताल पर है। और इस वजह से जो चिकित्सा व्यवस्था है पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। मरीज अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकारी संस्था से भुगतान पर ये ठेकाकर्मी अड़े हुए हैं। तो झालावाड़ की अकलेरा पुलिस की अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। 9 किलो 360 ग्राम अवैध अफीम सहित तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। NH पर नाकाबंदी कर ये अफीम पकड़ा गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है और अब यहाँ पर जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। 9 किलो से ज्यादा अवैध अफीम यहाँ पर पकड़ा गया है। तो नाकाबंदी के दौरान जो तस्कर है वो देखिए गिरफ्तार हो चुका है। तो नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा अभियान और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 350 छात्रों के डेंगू पॉजिटिव होने के बाद कोटा में डेंगू डराने लगा है। पिछले 24 घंटे में 29 नए मरीज सामने आने के बाद ये आंकड़ा 866 के पार पहुंच चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीम शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार सर्वे कर रही है। बावजूद इसके प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही है। सबसे ज्यादा डेंगू का खतरा कोचिंग इलाकों में देखा जा रहा है, जो प्रशासन के लिए अब चिंता बनता हुआ नजर आ रहा है। नगरी में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। प्रदेश में डेंगू के मामले में जयपुर के बाद कोटा का नाम आ रहा है। डेंगू के बढ़ते आंकड़े के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही हैं, लेकिन तमाम प्रयास जो है खोखले साबित हो रहे हैं और कोटा में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
तो जहां एक और बेरोजगारी अपने चरम पर है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, तो वहीं भरतपुर की गौरव पचौरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद गांव में तालाब बनाकर मोती की खेती कर रहे हैं। गौरव ने उड़ीसा से ट्रेनिंग लेने के बाद यूट्यूब से मोतियों की खेती करना सीखा और अब लाखों कमा रहे हैं। शुरुआत में लोगों के ताने भी झेले, लेकिन कहते हैं ना, मन बना ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। तो ट्रेनिंग के बाद से देखिए इन्होंने ये सफर शुरू किया और हजारों के लिए अब ये युवा प्रेरणा बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप सबसे पहले कोशिश ये करिए कि आपके नियर बाई जो भी अगर आसपास कोई हो तो उस तालाब को देख के आइए, पॉन्ड को, अगर ऐसा कोई कल्चर हो रहा हो तो। उसके बाद जब उससे पूरी गाइड लेने के बाद अब उसी तरह से इसको मैंने भी बाहर जाके 2-3 पॉन्ड वगैरह देख के इससे नॉलेज ली और इस कल्चर को आगे बढ़ाया। इसमें स्टार्टिंग में ये है कि आपको एक पहले प्रॉपर एक ज़मीन देखनी पड़ेगी जिसमें आसपास आपके पानी की अच्छी खासी व्यवस्था हो। उसके बाद ये LNT से, JCB से, जिससे भी आप पॉन्ड 13-14 फुट गहरा खुदवा के और अपने जिस हिसाब से आप कल्चर करना चाहते हो उतना ही बड़ा पॉन्ड बना के आप इसमें पानी वानी भर के उसी हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद अगला स्टेप आप ये है कि आप या तो इसकी ट्रेनिंग लो प्रॉपर, अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है तो किसी के थ्रू इसको काम को करवाइए, और या फिर आप खुद से करना चाहते हो तो आप वेस्ट बंगाल से या मुंबई से सीपों को मंगा के और प्रॉपर उसकी सर्जरी करके इसके अंदर नेट में करके इसको डाल के अपना कल्चर आप भी कर सकते हो। तो चलिए यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।